कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी साहब, ये बताइए कि ये जो घोषणा पत्र है उससे आप कितना सहमत हैं? ये झूठ का पुलिंदा है। इनके घोषणा पत्र पर इनकी पार्टी के लोगों को ही विश्वास नहीं, तो राजस्थान की जनता को विश्वास कैसे होगा? 2018 में भी गिनती गिनी थी इन्होंने कि 10 दिन तक ये काम कर देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता और राजस्थान का किसान आज पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, उनका क्या हुआ जो आपने जनता के बीच में कहा, घोषणा की थी। आज उसके कारण हजारों किसान चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफी कब होगा। वो युवा आज कह रहा है कि वो बेरोजगारी भत्ते का वादा दिया था, उसका क्या हुआ। वो मां नारी शक्ति कह रही 5 वर्ष तक आप महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में पापा की गारंटी अब बेटा ही नहीं मान रहा। वैभव गहलोत खुद कह रहे हैं कि मेरे पापा की सरकार रिपीट नहीं हो रही है, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? चिरंजीवी बीमा की रकम को डबल करके 50 लाख कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, अगर आप सच्चे नेता हैं तो मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के सामने जनता के बीच में आ जाइए। आपने कैसे 5 साल जनता को बेवकूफ बनाया है, गुमराह किया है, धोखा दिया है, जालसाजी की है, ठगी की है, वो जनता को पता लगेगा। आप देखिए कि आयुष्मान भारत नहीं होता तो चिरंजीव योजना आती क्या? आज 5 लाख तक का फायदा मोदी सरकार हर गरीब को कि उसका मुफ्त में इलाज हो। विधानसभा के प्रश्न में स्पष्ट आया कि 5 लाख से 10 लाख इन पिछले योजना शुरू हुई तब से मात्र 232 लोगों को लाभ मिला है, और 10 लाख से ऊपर के लोगों को जो इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं वो चिरंजीव योजना में नहीं है, वो है मुख्यमंत्री योजना के अंदर। उसमें जो मुख्यमंत्री कोष होता है उसके अंदर उस व्यक्ति को लाभ दिया जाता है। आपने बेरोजगारी की बात की, 4 लाख लोगों को, युवकों को, युवतियों को वो सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। और आप 5 साल कुर्सी पे बैठे थे जी, आपको किसने रोका? आपने क्या किया? राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया। इसके जिम्मेदार वो हैं। इन्होंने कहा कि अब राजीव गांधी पाठशाला में, आपने पहले भी लगाए राजीव गांधी पाठशालाओं में मनरेगा के मजदूर भाई से भी कम पैसा उनको मिलता था। क्या वो भूल गए उनको? इसलिए राजस्थान का युवा अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। वो तो कमर कस के बैठा है कि कब 25 तारीख आएगी और राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली इस कांग्रेस की सरकार को वोट की पेटी में दफन करना है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये जो इतनी घोषणाएं हो रही हैं, पैसा कहां से आएगा? इतना कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, आप बताइए, आप तो सांसद हैं। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र हुआ, वो जनता से बातचीत करके उन्हीं कामों को हमने लिया है जो हमारी सरकार 3 तारीख को बनने जा रही है, जो हम कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हम कहा कि हम महिलाओं को मोबाइल देंगे। विधानसभा में घोषणा करी 1 करोड़ 40 लाख की, फिर कहा कि हम 40 लाख को देंगे, दे पाए 17 लाख को। फिर जब पूरे प्रदेश में महिलाओं ने कहा हमारा क्या है, तो फिर कहा हम गारंटी कार्ड देंगे। गारंटी कार्ड दिए क्या, मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं। कुछ मातृशक्ति पीआई जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई, वहां सरकार को बुलाया गया कि भाई क्या हुआ गारंटी कार्ड का, और आप कहां से देंगे, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या वित्तीय प्रबंधन है। सरकार ने लिख के दिया कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे। तो जब सरकार क्या क्या भूल गई, चुनाव तो अभी बहुत दूर है और ये हलफनामा राजस्थान हाईकोर्ट में है, तो आप ऐसे झूठ को कैसे हमारी मातृशक्ति तो इस घोषणा पत्र पे जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो दुष्कर्म की घटनाओं को फर्जी बताता हो, जो कहता हो कि दुष्कर्म के मामले में ये मर्दों का प्रदेश है, तो महिलाएं कह रही है ऐसे नामर्द राजस्थान के शासन में नहीं चाहिए जो मातृशक्ति की सुरक्षा नहीं कर सके। सीपी जोशी जो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है घोषणा पत्र। कैमरामैन सुनील के साथ वीरेश पांडे, जयपुर।